बस किराया, तेल की कीमतों और फल सब्जी पर लगाए गए टैक्स को लेकर कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। इस समय मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल। इनसे जानते हैं कि वो भाजपा को क्यों निशाने पर ले रहे हैं। कल रात के अंधेरे में खट्टर साहब ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। पूरा हरियाणा उनकी तरफ देख रहा था, परंतु जनता के जख्म पर राहत लगाने, मरहम लगाने की बजाय जले पर नमक छिड़क दिया खट्टर सरकार ने। जब पेट्रोल पर 1 रुपया लीटर, डीजल पर 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर टैक्स बढ़ा दिया गया हरियाणा में। यही नहीं, 15 पैसे प्रति किलोमीटर बस का किराया बढ़ा दिया और 1% मार्केट फी और 1% HRDF। फल और सब्जी पर कोई टैक्स नहीं था, अब सब्जी मंडी में भी 2% टैक्स लगा दिया। खट्टर साहब, ये समय वसूली और लूट का नहीं, ये समय जनता को देने वाली छूट का है। पूरे देश दुनिया की सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं ताकि वो आर्थिक संकट और कोरोना महामारी से लड़ सकें, पर खट्टर सरकार जनता की जेब पर डाका डालकर पैसा निकाल रही है। ये जजिया कर है, इसी को जजिया कर कहते हैं। क्या हरियाणा की जनता को मैं बताना चाहूंगा टोटल टीवी के माध्यम से, 6 साल में खट्टर साहब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर 42,000 करोड़ रुपया टैक्स का कमा चुके। हर साल 9,225 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स है। फिर और टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? कांग्रेस ने 10 साल में 1 रुपया पेट्रोल और डीजल पे टैक्स नहीं लगाया, तो खट्टर साहब क्यों कर रहे हैं? और अंतरराष्ट्रीय बाजार की ये मैं आपके दर्शकों को दिखाऊंगा। 29 अप्रैल 2020 का ये कागज भारत सरकार का। इसके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के 1 बैरल की कीमत $17.23 या 1304 रुपया 39 पैसे है। अगर आप 159 लीटर होता है 1 बैरल में, तो 8 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर कीमत है। पर डीजल की कीमत 62 रुपया है, पेट्रोल की कीमत 72 और 73 रुपया है। ये सारा पैसा मोदी सरकार और खट्टर सरकार अपनी जेब में डालकर हरियाणा की जनता से जुल्म कर रहे हैं। ऊपर से जो बस का भाड़ा 15 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया, 10,38,000 किलोमीटर हर रोज बस चलती हैं। अगर 30 सवारी भी सफर करें तो यह अतिरिक्त बोझ 171 करोड़ रुपए का बनता है। खट्टर साहब, आप तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में चलते हो, पर आम जनमानस 2.5 करोड़ जनता उस पर यह बोझ क्यों लाद रहे हो? और फल और सब्जी, यही तो एक चीज है आम गृहिणी की, आम परिवार की, उस पर भी 2% टैक्स जड़ दिया। जनता को लूट कर, जनता के जले पर नमक छिड़क कर, जनता से जजिया कर इकट्ठा कर क्या साबित कर रही है खट्टर सरकार? इसे फौरन वापस किया जाना चाहिए, हमारी मांग है। रणदीप जी, जिस तरह आप मंडियों में गए हो किसानों की फसल को लेकर कि किसानों की फसल जो है बिक रही है या नहीं बिक रही है, तो अब पेट्रोल की जो कीमतों पर टैक्स लगाया है और बसों का किराया बढ़ाया है, इसके अलावा सब्जी और फल पर भी जो टैक्स लगाया गया है, तो क्या कांग्रेस अब लोगों के बीच में जाएगी? जी बिल्कुल, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम उससे पहले भी इस पे जागृति बाकायदा पैदा करेंगे और लॉकडाउन खुलते ही एक एक व्यक्ति तक जाएंगे। आप बताइए, आज पहले ही महंगाई की मार से आम जनमानस भरा पड़ा है। आप उसका बस का भाड़ा 171 करोड़ रुपया सालाना बढ़ा दिया। आपने उसके पेट्रोल पर 1 रुपया लीटर, डीजल पर 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया। आपने 2% उसके फल और सब्जी पे टैक्स लगा दिया, तो वो जाएगा कहां? इस प्रकार से आम जनमानस 2.5 करोड़ जनता मर जाएगी। खट्टर साहब, इतने निर्दयी, अहंकारी और अधर्मी मत बनिए, सूझिए, अभी भी वापस ले लीजिए। रणदीप जी, सेंटर ने अभी कोई फैसला लिया कि हाल ही में? केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने आज ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें नई संसद का निर्माण, प्रधानमंत्री के नए घर का निर्माण, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों का निर्माण, इंडिया गेट के सारे इलाके के सौंदर्यीकरण का निर्माण, इस पर 20,000 करोड़ रुपया आज मंजूर कर दिया। मोदी जी,
एक तरफ तो जनता के पास पैसा नहीं, आपके पास टेस्ट खरीद का पैसा नहीं, आपने 113 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और फौजी जवानों से 37,000 करोड़ का 1.5 साल के लिए महंगाई भत्ता काट लिया। दूसरी तरफ आप हजारों करोड़ रुपया इस प्रकार की बेफजूल खर्ची के अंदर नष्ट कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर संसद का भवन अभी नहीं बनेगा तो? या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या अभी जो लोक कल्याण मार्ग पर उनका घर है वो छोटा है? कितने एकड़ों के अंदर 3 घरों को मिलाकर एक घर बनाया गया है। एक और घर में क्या करेंगे मोदी जी रहकर? एक और अगर दफ्तर प्रधानमंत्री या मंत्रियों के पास होगा तो आज उसका क्या फायदा है? आज कोरोना से महामारी से जंग लड़नी है, वो गरीब मजदूर जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं, आज तो लेबर डे है, उसकी सोच लीजिए। उस गृहिणी की सोच लीजिए जिसके पास पैसा नहीं। उस छोटे छोटे दुकानदार की सोच लीजिए, व्यवसाय की सोच लीजिए जिसका धंधा चौपट है। 20-20 हजार करोड़ रुपया खर्च करेंगे और लोगों की जेब से पैसा निकालेंगे, ये अमानवीय है। रणदीप जी, अभी आपने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। कोई इन्होंने अच्छा काम भी तो किया होगा। एक अच्छा काम उन्होंने जरूर किया। कांग्रेस की महाराष्ट्र की कोएलिशन सरकार का अनुसरण किया। कांग्रेस ने यह सबसे पहले महाराष्ट्र में पहल की थी कि सब पत्रकारों का कोरोना टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि ये भी कोरोना के सिपाही हैं। और देखिए वहां 51 लोग पॉजिटिव पाए गए, कितना चिंता का विषय था। मुझे तो हर रोज ये चिंता रहती थी कि मेरे पत्रकार साथी संक्रमण का शिकार ना हो जाए। खट्टर सरकार ने सबका टेस्ट करवाकर, और अच्छी बात यह है कि सबके सब नेगेटिव पाए गए, ये बड़ी तसल्ली की बात है। बहुत अच्छा काम किया है खट्टर साहब। अब आप अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स भी वापस ले लें, अगर फल और सब्जी पर टैक्स भी वापस ले लें, अगर आप इसी प्रकार से दूसरी राहत का काम भी करें तो आपकी तारीफ होगी, वरना जनता और पत्रकार दोनों आपसे जवाबदेही मांगते रहेंगे। रणदीप जी, अभी जो फिल्मी हस्ती ऋषि कपूर, उनका निधन हो गया, इसको लेकर कांग्रेस कुछ कहना चाहेगी? हालांकि श्रद्धांजलि तो कांग्रेस की तरफ से दी गई है। ऋषि कपूर जी के देहांत से, स्वर्गवास से पहले इरफान खान और फिर ऋषि कपूर 24 घंटे के अंदर 2 महान कलाकार हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए, ईश्वर के पास चले गए सदा सदा के लिए अंतिम यात्रा पर। जहां हमारी संवेदनाएं उनके सब चाहने वालों और परिवार के साथ हैं। याद करिए बॉबी फिल्म, जो शायद आपने भी अपनी जवानी में देखी होगी, वहां से उनके कलाकार के तौर पर जीवन की शुरुआत हुई थी। और तब से लेकर आज तक ऋषि कपूर जी ने एक लंबा जीवन सिनेमा जगत में और फिर उनके परिवार ने बिताया। ऋषि कपूर जी के साथ साथ उनका बाकी परिवार भी सिनेमा जगत से जुड़ा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी क्षति है जो शायद सिनेमा जगत और कलाकारों के क्षेत्र में कभी उसे भर नहीं पाएंगे। ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल। इन्होंने आरोप लगाया है कि खट्टर सरकार ने बसों के किराए, तेल पर टैक्स और फल सब्जी पर टैक्स लगाया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी मांग की है कि हरियाणा सरकार इन सभी टैक्सों को वापस ले। वहीं इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।